अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम एनिलिडा को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था और एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। आइए आज हम न्यू टॉपिक के साथ, इसी फाइलम एनिलिडा के साथ रिलेटेड टॉपिक है और फाइलम एनिलिडा की क्या है, क्लासेस हैं। तो फाइलम एनिलिडा की क्लासेस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो डियर स्टूडेंट, आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी 3 क्लासेस हैं। तो क्लासेस ऑफ एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर एंड टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। तो फाइलम एनिलिडा को उनके करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, स्पेशली लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स की बुनियाद पर 3 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। पहली क्लास का नाम है हमारे पास क्लास पोलीकीटा, क्लास ओलिगोकीटा एंड नंबर 3 है हमारे पास क्लास हीरोडीनिया। तो 3 बेसिक क्लासेस हैं और ये क्लासेस डिवाइड की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। आइए डिस्कस करते हैं पहली क्लास पोलीकीटा। व्हाट डू मीन बाय पोलीकीटा? पोलीकीटा मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज पोली एंड सेकंड कीटा। पोली मीन मैनी एंड कीटा मीन सीटी या ब्रिस्टस। तो इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम सीटी, ब्रिस्टल या पैरापोडिया कहते हैं, जिनकी तादाद हर सेगमेंट में मौजूद होती है और तादाद के लिहाज से ये इंतहाई ज़्यादा होते हैं, जिसकी मदद से ये लोकोमोट करते हैं। इसलिए इस क्लास का नाम क्या रख दिया, पोलीकीटा। अब इस क्लास में कौन से एनिमल्स हैं जो सबसे फेमस एनिमल हैं? हमारे पास क्या है, नेरीज, जिसे क्लैम वर्म भी कहते हैं, या पीकॉक वर्म, जिसे हम सैबिला भी कहते हैं। तो आइए इस क्लास के जनरल कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं कि पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस क्लास का कि यूजुअली दीज आर मेरीन वाटर एनिमल्स, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जो एनिमल्स हैं आम तौर से समुद्री पानी में पाए जाते हैं। और लास्ट टाइम भी बात की थी कि मेरीन वाटर किसे कहते हैं, कि ऐसा पानी जिसमें साल्ट की मिकदार क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सी वाटर जनरली क्या कहलाता है, मेरीन वाटर कहलाता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास, these are found sedentary form and tuberculous form, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स जो यूजुअली समंदर में सेडेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं, बॉटम में यूजुअली पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं, और किस फॉर्म में होते हैं, ट्यूबिकुलस फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि ट्यूबिकुलस का मतलब ये है कि कोई बोल्डर है, कोई चट्टान है, उसके अंदर सुराख करके ये एनिमल अपनी यूजुअली क्या करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इस क्लास का नाम क्या रखा गया, पोलीकीटा रखा गया, कि लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ पैरापोडिया। यानी कि लोकोमोशन का अमल किसकी मदद से होता है, पैरापोडिया की मदद से होता है। और यूजुअली पैरापोडिया की तादाद क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब पैरापोडिया क्या है? बेसिकली पैरापोडिया फ्रॉम ईच सेगमेंट कुछ आउटग्रोथ निकलती है। ये हमारे पास थोड़ा सा मेजर करके, बड़ा करके दिखाया जा रहा है। ये आउटग्रोथ निकलते हैं जिन्हें हम सीटी कहते हैं या ब्रिस्टल्स कहते हैं, और हर सेगमेंट में ये पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर से कुछ हेयर लाइक या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यानी कि जो आउटग्रोथ है ये बेसिकली क्या कहलाती है, सीटी कहलाती है। क्या कहलाते हैं, इसको हम सीटी कहते हैं। और फिर इन सीटी से फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इस तरीके से, सीलिया लाइक। तो सीटी प्लस ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। ये ओवरऑल क्या कहलाते हैं, पैरापोडिया।
यानी कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें ब्रिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सीटी और ब्रिस्टल्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया। पैरा मीन बिसाइड, करीब, पोडिया मीन फुट या लेग्स, जिसकी मदद से ये लोकोमोट करते हैं, स्विम करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी जो है दो मेजर पार्ट पर क्या होती है, मुश्तमिल होती है। हेड और ट्रंक पर क्या होती है, मुश्तमिल होती है। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास नेरिस का क्या है, हेड है। बाकी जो इसका पोस्टीरियर पार्ट ओवरऑल क्या है, इसका ट्रंक कहलाता है। अगर हम इसके हेड की बात करें तो हेड का जो सबसे एंटीरियर पार्ट है, ये इसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम आउटग्रोथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं। हेड पर क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है, जो कि सेंसरी ऑर्गेनेल्स हैं। हेड के ऊपर वाज़ेह तौर पर आइस इसकी पाई मौजूद होती हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसका हेड कहलाता है। और हेड का पिछला हिस्सा पेरिस्टोमियम कहलाता है। प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम, ओवरऑल ये क्या कहलाएगा, हेड कहलाता है। जबकि इसका पोस्टीरियर पार्ट क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है। और जो लास्ट सेगमेंट है वहाँ पर कुछ आउटग्रो निकलती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनल सिराई कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये, एनल सिराई। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसका जनरल कैरेक्टर भी है कि बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी कैसी है, बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखिए पूरी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स, रिंग्स पाए जाते हैं और ये रिंग्स आउटर सरफेस पे भी हैं और इनर सरफेस पर भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इनको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्लास पोलीकीटा का कि दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी कि मेल नेरिस अलहदा होगी और फीमेल नेरिस अलहदा होगी। यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ सेपरेट बॉडी, सो दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट, यानी कि इन एनिमल्स में जो नमू का प्रोसेस है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट है। यानी कि जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म नहीं होता, बल्कि लार्वा की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड larva is formed called trochophore larva। कौन सा लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है। तो ये इसके जनरल डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं पोलीकीटा के मैनी ब्रिस्टल्स यानी कि पैरापोडिया विच हेल्प इन अ लोकोमोशन। तो स्टूडेंट आप इसका यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें, जब तक से दूसरी क्लास हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड क्लास है हमारे पास ओलिगोकीटा। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है ओलिगोकीटा। आइए सबसे पहले ओलिगोकीटा की बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि ओलिगोकीटा को ओलिगोकीटा क्यों कहा जाता है। ओलिगोकीटा कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज ओलिगो एंड सेकंड कीटा,
ओलिगो मीन फ्यू एंड कीटा मीन ब्रिस्टल्स या सीटी, यानी कि इन एनिमल्स के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल सीटी है उनकी तादाद एज कम्पेयर टू द पोलीकीटा कम होती है, इसलिए इस क्लास का नाम क्या रख दिया, ओलिगोकीटा। इसकी जो सबसे फेमस कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है, अर्थवर्म। और अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम ये अक्सर पूछा जाता है फेरीटीमा, फेरीटीमा पोस्थ्यूमा, द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म। आइए ओलिगोकीटा के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दीज आर फ्री लिविंग एंड यूजुअली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स आम तौर से खुश्की पर लैंड पर पाए जाते हैं, बट फ्यू स्पीशीज़ फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। इस वक्त हम विद रेफरेंस टू अर्थवर्म यूजुअली जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। यूजुअली दे लिव इन बर्रोइंग फॉर्म, और इनका जो मूड ऑफ हैबिटेट लिविंग है कि ये यूजुअली ज़मीन के अंदर बर्रोइंग यानी कि बिल बना कर रहते हैं। ये इनका एक ख़ास इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सीटे। इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं, सीटे हैं, साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट बेसिक ऑर्गेनेल लोकोमोटरी क्या होते हैं, सीटे कहलाते हैं। सो सीटे, व्हाट आर सीटे, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेगमेंट से निकलते हैं और ज़मीन को पकड़ने में मदद देते हैं, जिसकी मदद से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और उसके जो मसल्स हैं वो लोकोमोट करने में मदद दे रहे होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, बॉडी इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो आप डायग्राम देखें कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं और ये सेगमेंट्स आउटर सरफेस पे भी मौजूद होते हैं और इनके इनर सरफेस पर भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इनको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हेड नॉट डिस्टिंक्ट। आप देखें कि इनका जो हेड है प्रोमिनेंट नहीं है, यानी कि कोई स्पेसिफिक शेप फॉर्म नहीं हो रही, तो यही इनका एक चीफ कैरेक्टर, हेड नॉट डिस्टिंक्ट। अब जाहिर सी बात है हेड प्रोमिनेंट नहीं है तो इस पर किसी भी किस्म के दूसरे अपेंडेजेस मौजूद नहीं होते, जैसे सिराई हैं, टेंटिकल्स हैं, दीज आर एब्सेंट। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ओलिगोकीटा का कि दीज आर बाइसेक्चुअल या हर्माफोरोडाइट एनिमल्स, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स कैसे होते हैं, बाइसेक्चुअल होते हैं, विच मीन्स दैट कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज एक ही बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, बाइसेक्चुअल या हर्माफोरोडाइट। लेकिन अर्थवर्म की एक ख़ास बात कि ये बाइसेक्चुअल तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, प्रोटोएंड्रस होते हैं। और लास्ट टाइम हमने प्रोटोएंड्रस को भी डिस्कस किया था, इसके जो जनरल कैरेक्टर हमने पढ़े थे वहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा आप वीडियो में। तो प्रोटोएंड्रस का ये मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें बाद में मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्रस। यही वजह है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो इंटरनल तो है बट क्रॉस होता है। क्रॉस से मुराद दो डिफरेंट, दो अपोजिट अर्थवर्म क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। एक और ख़ास बात इनकी, ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहलाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्यों कहते हैं, बिकॉज इसलिए कहा जाता है कि यूजुअली ये बर्रोइंग फॉर्म में रहते हैं और फीडिंग के लिहाज से ये डेट्राइटिवोरस होते हैं। कैसे होते हैं, डेट्राइटिवोरस। कैसे होते हैं, डेट्राइटिवोरस होते हैं। अब व्हाट यू मीन बाय डेट्राइटिवोरस, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि दीज आर डेट्राइटिवोरस एनिमल्स। Detritivores, combination of two Greek word, first is detriti, and second vorus. Detriti mean detritus, किसको ईट करते हैं, detritus को, and vorus mean to eat
यानी कि व्हाट डू मीन बाय detritivores? Those animals which are obtain the food from detritus are called detritivores, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपनी ग़िज़ा डेट्राइटस से हासिल करें इन्हें हम क्या कहते हैं? डेट्राइटिवोरस कहते हैं। आपने सुना होगा कि अर्थवर्म मट्टी खाता है। बेसिकली वो मट्टी नहीं खाता, मट्टी में मौजूद डेट्राइटस को ईट करता है और मट्टी को जिस्म से बाहर निकाल देता है। अब डेट्राइटस होते क्या हैं? जब कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में मट्टी में मिल जाते हैं। तो दिस सस्पेंडेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल कॉल्ड डेट्राइटस बेसिकली जो मट्टी में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको ईट करता है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से या मट्टी को बाहर निकाल देता है। अब जाहिर सी बात है कि अब वेस्ट प्रोडक्ट इजेशन हो रही है तो अब सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही वजह है कि इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? अर्थवर्म है। तो डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तीसरी क्लास का नाम है क्लास हीरोडीनिया। आइए सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि हीरोडीनिया का वर्ड हीरोडीनिया क्यों रखा गया और इसका इम्पोर्टेंट रखने की वजह क्या है। हीरोडीनिया बेसिकली हीरोडू से निकला है और हीरोडू मीन हीरोडीन, यानी कि हीरोडू जिसे हम लीच कहते हैं उसके सलाइवा में एक ख़ास केमिकल सब्सटेंस हीरोडीन पाया जाता है। उस हीरोडीन की वजह से इस क्लास का नाम क्या रख दिया? हीरोडीनिया। और वो जो केमिकल सब्सटेंस हीरोडीन है बेसिकली क्या है? एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीरोडीन सो क्लास नेम इज़ हीरोडीनिया और एनिमल का नाम क्या है? हीरोडिनेरिया, यानी कि कॉमन नेम इसका क्या है? लीच है। तो आइए क्लास हीरोडीनिया के जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यूजुअली दीज आर पैरासिटिक एनिमल्स, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स यूजुअली सारे के सारे क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास कि पैरासाइट्स तो हैं, अब करते क्या है? सक द ब्लड वर्टिब्रेट्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि दूसरे एनिमल के ऊपर रहकर उनका ब्लड या उनसे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या करते हैं? हासिल करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दीज आर आल्सो एक्वेटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट, और आम तौर से ये फ्रेश वाटर पानी में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कोई भी एनिमल है अगर वहाँ पर ये मौजूद है तो उनकी बॉडी से स्पेशली कैटस जो मवेशी होते हैं पानी पीने जा रहे होते हैं या दूसरे मैमल्स हैं एनिमल्स हैं तो ये क्या करते हैं? उनकी बॉडी से सकर की मदद से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, एडहेस हो जाते हैं और इनके सकर्स के अंदर ख़ास किस्म का ब्लेड्स मौजूद होते हैं जो कि उनकी स्किन को रेस्पिंग करते हैं। उसके सलाइवा से यानी कि वो एरिया या टिश्यू पैरालाइज हो जाता है और ब्लड को बआसानी क्या ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपनी फीड हासिल करते रहते हैं। रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि अगर कोई लीच एक पेट भर के ब्लड सक कर ले तो वो कितने ड्यूरेशन तक अलाइव रह सकती है। तो रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है तकरीबन 2.5 से 3 साल वो ज़िंदा रह सकती है, यानी कि इतना तवील अरसा वो उस ब्लड के ऊपर यानी कि गुजारा कर सकती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस क्लास का कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। अब चूँकि पैरासाइट्स हैं तो इनमें किसी भी किस्म के पैरापोडिया या सीटी मौजूद नहीं होते, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट क्या है? करेक्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर कि सकर आर प्रेजेंट। अब उन सकर का काम क्या है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, सकर तो मौजूद हैं, करते क्या है? सकिंग ऑफ ब्लड या फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, अटैचमेंट उसके अटैच यानी चिपकने का काम करते हैं, उसके साथ अडहेस होने का काम करते हैं और इसी सकर की मदद से ये लीचेस लोकोमोट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे? आगे चल के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दीज हैव बॉडीज विथ फाइन नंबर ऑफ सेगमेंट्स,
यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंट्स होती है तो नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, वाज़ेह तौर पर यूजुअली 33-34 के लगभग होते हैं। तो ये फाइन नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होती है स्ट्रेचिंग की कि अपने साइज़ से कई गुना इनका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये इनका एक ख़ास करेक्टर है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इन लीच saliva substance is called herodin is present which prevent the clotting of blood। वही बात जो अभी हमने डिस्कस की थी कि इनके सलाइवा के अंदर ख़ास किस्म का केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीरोडिन, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। यही वजह है कि ये लॉन्ग टर्म अलाइव रह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, जितनी भी लीचीज हैं वो कैसी हैं, दीज आर हर्माफोराडाइट, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम स्टूडेंट लीच को देखें तो जस्ट टू इलोंगेटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ये हमारे पास लीच है और ये इसके क्या है, एंटीरियर सकर है। ये इसके क्या है, एंटीरियर सकर, एंटीरियर सकर, जिसकी मदद से ये ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। और बॉडी क्या है इनकी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या है, फाइंड हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि 33 to 34। और बैक साइड पर पोस्टीरियरी ख़ास किस्म के सकर्स होते हैं जिसकी मदद से ये अटैच रहती है किसी भी बॉडी के साथ। तो ये इसका क्या कहलाता है, पोस्टीरियर सकर, पोस्टीरियर सकर। और ये 1 2 3 4 5 34 सेगमेंट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास लीच, जिसे हम जोंक भी कहते हैं, ठीक है। और रिमोट एरियाज़ में या एंशिएंट टाइम में अभी भी इसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी की बॉडी पर कोई ज़ख़म हो जाए, ट्यूमर निकल आए, तो इस लीच को उस ज़ख़म के ऊपर, ट्यूमर के ऊपर बिठा दिया जाता है और ये जो उसका ब्लड है, ख़राब ब्लड है, वो उसको सक करते रहती है। इवन कि वो ज़ख़म क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर इस लीच को उसकी बॉडी से क्या है, हटा लिया जाता है। तो अभी भी इनको रिमोट एरिया में यूज़ एज ए मेडिसिनल पर्पस इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारे पास फाइलम एनिलिडा की जनरल क्लासेस, क्लास पोलीकीटा, क्लास ओलिगोकीटा, क्लास हीरोडीनिया, उनके हमने करेक्टर डिस्कस किए, एग्जाम्पल डिस्कस की। बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टॉपिक आता है कि डिस्क्राइब द जनरल करेक्टर्स ऑफ एनिलिडा एंड देयर क्लासेस। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अपने सर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।